नमस्कार। सुप्रसिद्ध उपन्यास कब्बन पाठन के भाग 50 में आपका स्वागत है। पिछले पठन के अंत में हमने जाना था कि रमानाथ पर झूठी बयानबाजी का मुकदमा होता है। सफाई का वकील पूरी घटना का भावनात्मक वर्णन जज साहब के समक्ष सुनाता है। वे कहते हैं कि रमा ने झूठी गवाही दी, लेकिन पुलिस द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों एवं प्रलोभनों की वजह से। एक और कारण यह है कि किसी निरपराध को सजा नहीं हुई। रमानाथ ने समय रहते सारी सत्य कथा जज को कह सुनाई। जज ने परिस्थितियों को देखते हुए रमानाथ को बरी कर दिया। यह न्याय इतिहास में अपने ही तरह का अनोखा न्याय है। परिस्थितियों एवं भावनाओं का सही आकलन करते हुए जज परंपरागत नीतियों के विरुद्ध न्यायोचित फैसला देते हैं, जो रमानाथ को परिस्थितियों का सही तरह सामना करने का सबक भी देते हैं, साथ ही जीवन रथ को संयम और विचारशीलता से जीने की प्रेरणा भी। रमानाथ जालपा, जौहरा, देवीदीन और जग्गो प्रयाग के पास एक छोटे से गांव में अपना साधारण किंतु शांतिप्रिय जीवन फिर से शुरू करते हैं। रतन और जौहरा में काफ़ी बहनापा हो जाता है, किंतु सूरज ढलने पर जिस प्रकार सूरजमुखी का पुष्प मुरझा जाता है, उसी प्रकार रतन का जीवन पुष्प भी मुरझाने लगता है। वह निराश जीवन अपने अंत तक पहुंच जाता है। इसके आगे क्या होता है, यह जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का अंक कब्बन भाग 50। रतन के बाद जौहरा अकेली हो गई। दोनों साथ सोती थी, साथ बैठती थी, साथ काम करती थी। अब अकेले जौहरा का जी किसी काम में न लगता। कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती और रोती, कभी उस आम के पौधे के पास जाकर घंटों खड़ी रहती जिसे उन दोनों ने लगाया था, मानो उसका सुहाग लुट गया हो। जालपा को बच्चे लालन पालन और भोजन बनाने से इतना अवकाश न मिलता था कि उसके साथ बहुत उठती बैठती, और बैठती भी तो रतन की चर्चा होने लगती और दोनों रोने लगती। भादों का महीना था। पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था। जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश से जल शरों की वर्षा कर रही थी। उसकी जल सेनाओं ने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था। गंगा गांव और कस्बों को निगल रही थी। गांव के गांव बहते चले जाते थे। जौहरा नदी के तट पर बाढ़ का तमाशा देखने लगी। वह कृशांगी गंगा इतनी विशाल हो सकती है, इसका वह अनुमान भी न कर सकती थी। लहरें उन्मत्त होकर गरजती, मुंह से फेन निकालती, हाथों उछल रही थी। चतुर फेकेतों की तरह पेतरे बदल रही थी। कभी एकदम आती, फिर पीछे लौट पड़ती और चक्कर खाकर फिर आगे को लपकती। कहीं कोई झोपड़ा डगमगाता तेजी से बहा जा रहा था, मानो कोई शराबी दौड़ा जाता हो। कहीं कोई वृक्ष डाल पत्तों समेत डूबता उतरता किसी पाषाण युग के जंतु की भांति तैरता चला जाता था। गाय और भैंसे, खाट और तख्ते मानो तिलिस्मी चित्रों की भांति आंखों के सामने से निकल जाते थे। सहसा एक किश्ती नजर आई। उस पर कई स्त्री पुरुष बैठे थे। बैठे क्या थे, चिपटे हुए थे। किश्ती कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती। बस यही मालूम होता था कि अब पलटी, पर वाह रे साहस, सब अब भी गंगा माता की जय पुकारते जाते थे। स्त्रियां अब भी गंगा के यश के गीत गाती थी। जीवन और मृत्यु का ऐसा संघर्ष किसने देखा होगा। दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय को दबाए खड़े थे। जब किश्ती करवट लेती तो लोगों के दिल उछलकर होठों तक आ जाते। रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती, पर रस्सी बीच ही में गिर पड़ती थी। एकाएक एक बार किश्ती उलट ही गई। सभी प्राणी लहरों में समा गए। एक क्षण कई स्त्री पुरुष डूबते उतराते दिखाई दिए, फिर निगाहों से ओझल हो गए। केवल एक उजली सी चीज़ किनारे की ओर चली आ रही थी। वह एक रेले में
तट से कोई 20 गज तक आ गई। समीप से मालूम हुआ स्त्री है। जौहरा, जालपा और रमा तीनों खड़े थे। स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर आता था। दोनों को निकाल लाने के लिए तीनों विकल हो उठे, पर 20 गज तक तैरकर उस तरफ जाना आसान न था। फिर रमा तैरने में बहुत कुशल न था। कहीं लहरों के जोर में पांव उखड़ जाए तो फिर बंगाल की खाड़ी के सिवा और कहीं ठिकाना न लगे। जौहरा ने कहा, मैं जाती हूँ। रमा ने लजाते हुए कहा, जाने को तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँच भी सकूँगा इसमें संदेह है। कितना तोड़ है। जौहरा ने एक कदम पानी में रखकर कहा, नहीं, मैं अभी निकाले लाती हूँ। वह कमर तक पानी में चली गई। रमा ने सशंक होकर कहा, क्यों नाहक जान देने जाती हो? वहाँ शायद एक गड्ढा है। मैं तो जा ही रहा था। जौहरा ने हाथों से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम न आना। मैं अभी लिए आती हूँ, मुझे तैरना आता है। जालपा ने कहा, लाश होगी और क्या। रमानाथ, शायद अभी जान हो। जालपा, अच्छा, जौहरा तो तैर भी लेती है, जब भी हिम्मत हुई। रमा ने जौहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा, हाँ, कुछ कुछ जानती तो है। ईश्वर करे लौट आए। मुझे अपनी कायरता पर लज्जा आ रही है। जालपा ने बेहयाई से कहा, इसमें लज्जा की कौन बात है? मरी लाश के लिए जान जोखिम में डालने से फ़ायदा। जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती, जाकर निकाल लाओ। रमा ने आत्मधिक्कार के भाव से कहा, यहाँ से कौन जान सकता है जान है या नहीं। सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी नामर्द हो जाता है। मैं खड़ा रहा और जौहरा चली गई। सहसा एक जोर की लहर आई और लाश को फिर धारा में बहा ले गई। जौहरा लाश के पास पहुंच चुकी थी। उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि इस लहर ने उसे दूर कर दिया। जौहरा खुद उसके जोर में आ गई और प्रवाह की ओर कई हाथ बह गई। वह फिर संभली, पर एक दूसरी लहर ने उसे फिर ढकेल दिया। रमा व्यग्र होकर पानी में कूद पड़ा और जोर जोर से पुकारने लगा, जौहरा, जौहरा, मैं आता हूँ। मगर जौहरा में अब लहरों से लड़ने की शक्ति न थी। वह वेग से लाश के साथ ही धारे में बही जा रही थी। उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए थे। एकाएक एक ऐसा रेला आया कि दोनों ही उसमें समा गई। 1 मिनट के बाद जौहरा के काले बाल नजर आए। केवल एक क्षण तक, यही अंतिम झलक थी। फिर वह नजर न आई। रमा कोई 100 गज तक जोरों के साथ हाथ पांव मारता हुआ गया, लेकिन इतनी ही दूर में लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया। अब आगे जाए कहाँ? जौहरा का तो कहीं पता भी न था। वही आखिरी झलक आंखों के सामने थी। किनारे पर जालपा खड़ी हाय हाय कर रही थी, यहाँ तक कि वह भी पानी में कूद पड़ी। रमा अब आगे न बढ़ सका। एक शक्ति आगे खींचती थी, एक पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह था, बंधन था। बंधन ने रोक लिया, वह लौट पड़ा। कई मिनट तक जालपा और रमा घुटनों तक पानी में खड़े उसी तरफ ताकते रहे। रमा की जबान आत्मधिक्कार ने बंद कर रखी थी, जालपा की शोक और लज्जा ने। आखिर रमा ने कहा, पानी में क्यों खड़ी हो? सर्दी हो जाएगी। जालपा पानी से निकलकर तट पर खड़ी हो गई, पर मुंह से कुछ न बोली। मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया था। जीवन कितना अस्थिर है। यह घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने चरितार्थ हुई। रतन के मरने की पहले से आशंका थी। मालूम था कि वह थोड़े दिनों की मेहमान है, मगर जौहरा की मौत तो वज्राघात के समान थी। अभी आध घड़ी पहले तीनों आदमी प्रसन्नचित्त जल क्रीड़ा देखने चले थे। किसे शंका थी कि मृत्यु की ऐसी भीषण क्रीड़ा उनको देखनी पड़ेगी। इन 4 सालों में जौहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से
सभी को मुग्ध कर दिया था। अपने अतीत को मिटाने के लिए, अपने पिछले दागों को धो डालने के लिए उसके पास इसके सिवा और क्या साधन था। उसकी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई। कलकत्ते में वह विलास और मनोरंजन की वस्तु थी। शायद कोई भला आदमी उसे अपने घर में न घुसने देता। यहाँ सभी उसके साथ घर के प्राणी का सा व्यवहार करते थे। दयानाथ और रामेश्वरी को यह कहकर शांत कर दिया गया था कि वह देवी दीन की विधवा बहू है। जौहरा ने कलकत्ते में जालपा से केवल उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी। अपने जीवन से उसे घृणा हो गई थी। जालपा की विश्वास में उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पथ पर डाल दिया। रतन का पवित्र निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था। थोड़ी देर के बाद रमा भी पानी से निकला और शोक में डूबा हुआ घर की ओर चला। मगर अक्सर वह और जालपा नदी के किनारे आ बैठते और जहाँ जौहरा डूबी थी उसी तरफ घंटों देखा करते। कई दिनों तक उन्हें यह आशा बनी रही कि कहीं शायद जौहरा बच गई हो और किसी तरफ से चली आए। लेकिन धीरे धीरे यह क्षीण आशा भी शोक के अंधकार में खो गई। मगर अभी तक जौहरा की सूरत उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली, उसके हाथों के सिले हुए कपड़े, उसका कमरा, यह सब उसकी स्मृति के चिन्ह हैं। और उनके पास जाकर रमा की आंखों के सामने जौहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती है। इसी के साथ आज का पठन समाप्त होता है। आज के अंक के साथ उपन्यास पठन भी समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको मुंशी प्रेमचंद का यह सुप्रसिद्ध उपन्यास बहुत पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो हमारे साथ अपने विचार ज़रूर शेयर करें। और आप और कौन से उपन्यास सुनने के इच्छुक हैं, हमें सुझाव में ज़रूर बताएं। अब बारी है आज के सुविचार की। आज का सुविचार कुछ इस प्रकार है। जीवन में अपने सपने को पूरा करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। किसी भी उम्र या परिस्थिति में आप मेहनत व जज्बे के साथ अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अतः कभी भी उम्मीद मत छोड़िए। हमारे पठन को सुनने एवं चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।